भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भगवती मां जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगाकर पान कर रहे हैं। यह वाग्वादिनी भगवती मां जिनवाणी सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे, सभी जीवों का कल्याण करे। मंगलों में मंगल यदि कोई होता है, सर्वश्रेष्ठ यदि मंगल कोई होता है, तो किसी कार्य के प्रारंभ में साक्षात तीर्थंकर की मुद्रा को धारण करने वाले ये दिगंबर मुनिराजों का दर्शन हो जाए, इससे बड़ा मंगल इस जगत में कोई भी नहीं होता है। टीकमगढ़ की इस जैन समाज का परम सौभाग्य और परम पुण्य का उदय कहिए। प्रथम दिवस मंगल हुआ और अंतिम दिवस भी महामंगल हुआ। जब घट यात्रा का प्रारंभ हुआ था और हम पंडाल में प्रवेश कर रहे थे, उसी समय आचार्य गुरुदेव वहां रायपुर में भगवान जिनेन्द्र की प्रतिमा में केवल ज्ञान के संस्कार कर रहे थे। आचार्य भगवान के दर्शन हुए, उन्हीं के परम आशीर्वाद से और सकल समाज के, केवल जैन समाज नहीं, सभी समाजों ने मिलकर इस महाअनुष्ठान में बहुत आनंद लिया। तो सभी के प्रयास से, सभी के पुण्य के नियोग से यह है आपका कार्यक्रम सानंद और पूर्ण भव्यता के साथ अंतिम मंगलाचरण के रूप में तीन तीन रिद्धधारी जैसे मुनिराज उस भव्य जुलूस की शोभा यात्रा के लिए सुशोभित करने के लिए पधारे। हम तीनों महाराज के चरण स्पर्श करते हुए उनके आभारी हैं। उन्होंने हम लोगों का निवेदन स्वीकार किया और स्वीकार करके अपनी साक्षी बने और सहयोग प्रदान किया, सानिध्य प्रदान किया। आज परम हर्ष का विषय है। मन इतना गदगद है, कल महाराज जी भी बता रहे थे, समत्व सागर जी, कि यदि चार भाई हो और बाहर बाहर दूर दूर रहते हो और किसी कार्यक्रम के नियोग से, सहयोग से उनका आना मिलना हो जाए, तो उनमें कितना हर्ष होता है, कितना आनंद होता है। फिर ऐसे मुनिराज बहुत दिनों से नहीं दर्शन हुए थे हमें, तो ऐसे मुनिराज जिनका समागम हो जाए तो मन परम आनंदित होता है। आप लोग आपस में मिलजुल के हर्ष मना लो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो चलता रहता है। मुनिराजों का समागम हो जाए और फिर समागम होने के पर फिर हर्ष की उत्पत्ति हो, ये इस पंचम काल का बहुत बड़ा चमत्कार है। पहले तो हम तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं, पुण्य आत्मा है कि बचपन से ही मुनिराजों के दर्शन और समागम होता रहा। वे लोग बरसों बरसों ऐसा सोचते सोचते चले जाते थे। मोगना जी, आचार्य भगवंत कई बार प्रवचनों में बताते हैं, पंडित बनारसी दास जी, पंडित बूधर दास जी, ऐसे महान महान पंडित हुए हैं जो अपनी पूरी जीवन बिता दिए जिन्होंने, और कमरे में बंद होकर के अपने कपड़े उतार उतार कर एक दूसरे को देखा करते थे कि क्या मुनिराज ऐसे होते होंगे, मुनिराज ऐसे ध्यान करते होंगे, मुनिराज ऐसी तप साधना करते होंगे, ऐसे मुनिराज की चर्या होती होगी। अपने पूरे जीवन काल में वे बड़े बड़े महान पंडित विद्वान लोग मुनिराज के दर्शन नहीं कर पाए। हमारा तो अहोभाग्य है, बहुत पुण्य आत्मा है हम तो, कि आज
ऐसे खोटे पंचम काल में जन्म लेने पर भी ऐसे निर्गंत तपोधनों के दर्शन हो रहे हैं, उनका समागम प्राप्त हो रहा है। पर जहां जहां मिलन होता है नियम से, तो प्रभु सागर जी, जहां जहां मिलन होता है बिछोह नियम से होता है। अरे बिछोह कैसे हो रहा है वो हम बता रहे हैं ना आपको, आप घबरा क्यों रहे हो? जहां जहां मिलन होता है जुदाई नियम से होती है, क्योंकि प्रकृति का नियम है जहां जन्म होता है वहां नरम मरण नियम से होता है। ऐसे ही, लेकिन हाँ, जन्म हो मरण हो इसमें विकल्प नहीं है। विकल्प उनको होता है, विकल्प वहां पर है जहां कोई जन्म ले और बांझ की तरह बिना संतान दिए चला जाए, वहां जन्म विफल हो जाता है। लेकिन जो जीव भोग भूमिया जीव की तरह जन्म ले, अपनी भोगों को भोगे, लेकिन जाए तो संतान को देकर जाए, वहां उसका जन्म सफल हो जाता है। ऐसे ही भैया टीकमगढ़ नगर वासियों, जन्म हुआ था, आगवानी हुई थी, अब विदाई की बेला है, इसलिए बांझ की तरह नहीं जा रहे हैं। 3 मुनिराजों को आप लोगों को देके जा रहे हैं। अभी आपने समत्व सागर जी संघ की खूब सेवा की, 3 मुनिराजों की खूब सेवा की, खूब आनंद लूटा। अरे हम तो छोटे महाराज हैं, हम तो तालाब हैं। अब आपके पास जब समुद्र आ गया है तब तालाब की क्या आवश्यकता? सारे तालाब सारी नदियां जाकर समुद्र में ही तो विलीन हो जाती हैं, समुद्र में ही समा जाती हैं। अब जब आपके हाथ में समुद्र ही लग गया है तो अब तालाब की आवश्यकता नहीं। अब तो समुद्र में खारा समुद्र लवण समुद्र होता है, लवण समुद्र खारा समुद्र होता है। लेकिन ये लवण समुद्र नहीं, ये तो क्षीर समुद्र है, जिनका जल भी क्षीर के समान धवल है और मिष्ट है। अपन बड़े महाराजों को सुनेंगे, वो तो बड़े भैया का लाड़ प्यार है। अब छोटे हैं ना, तो छोटों को लाड़ प्यार खूब मिलता है, आनंद का जीवन होता है छोटों का, टेंशन नहीं रहती कछु भी। जो आपत्ति है तो बड़ों की, विपत्ति है तो बड़ों की, और अच्छा है तो बड़ों का। हमें तो आनंद से जीना, तो छोटों को विकल्प नहीं रहता है। इसलिए अब वो तो बड़े भैया का लाड़ प्यार है। हम तो बोल रहे थे आप दोनों बड़े बड़े महाराज बोलो, हम सुनेंगे बैठ के, पर नहीं बोले, आपको भी कुछ बोलना है। तो उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए कुछ टूटे फूटे शब्दों में, आशीष भैया, आनंद के क्षण हैं जब धर्म धर्मात्मा का समागम होता है, तो वास्तव में सम्यक दृष्टि जीव को आनंद की हिलोर उठती हैं। उसका आनंद हृदय गदगद होता है कि अहो भाग्य मेरा है। जीवन में वे क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं है जो पाप में निकल जाते हैं, जो पर चर्चाओं में निकल जाते हैं, व्यर्थ की बातों में निकल जाते हैं। जीवन में यदि क्षण महत्वपूर्ण कोई होते हैं तो मात्र 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 उतने ही क्षण महत्वपूर्ण हैं जिनमें देव शास्त्र गुरु का समागम होता है, उनकी भक्ति करने का इस मन के अंदर, इस आत्मा के अंदर सौभाग्य प्राप्त होता है। हमें अभी बानपुर में वैसे मिलेंगे, हम बानपुर में वैसे पुनः दर्शन होंगे, लेकिन अब चूंकि वंदना का भाव है हम तीनों मुनिराज का, इसलिए गुरु बड़े महाराज का अनुमति मिल जाए तो अपन अपना जुलूस आगे बढ़ाएं। और अब सुबह से तेल तो लगा रहे हैं, अब देखते हैं वो तेल चिकनाई कितनी लेके आ रहा है। बड़े महाराज के चरणों में भी बार बार नमोस्तु 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 तीनों महाराजों को नमस्कार करते हुए, बस यही भावना, जैसा प्रेम जैसा वात्सल्य आपका है, था और बना है, और ऐसा ही आगे भी भविष्य में ऐसा प्रेम वात्सल्य बना रहे, आपके चरणों की ऐसे ही गंधोदक हमें प्राप्त होते रहे। इन्हीं भावनाओं से भगवान महावीर स्वामी की भावाये सर्वभावांतर
चिदे नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद् विद्या दर्पणायते यद् विद्या दर्पणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयडीयाणम् नमो लोय सवसाऊणम्। बोलिए देवादि अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्य श्रवणी 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महामुनि राज की। नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमल ज्ञान मूर्तये विचित्रालोक यात्रे यत् प्रसादात् प्रवर्तते। मैं उस श्रुत देवी को नमस्कार हो जाया करती है। 4 महीने से भी अधिक समय से आप लोग उस 3 लोक की यात्रा में साथ में हमारे साथ चल रहे थे। कहां कहां की यात्रा आपने उस जिनवाणी के माध्यम से की है, और जो आनंद इस यात्रा में है वह बाहर की यात्राओं में कभी होता ही नहीं है। बाहर की यात्राएं जब भी की जाती हैं वो कुछ दिनों में संक्लेशता पैदा कर देती हैं, पुनः घर की याद दिला देती हैं। लेकिन जितनी यात्रा आपने श्रुत मंथन के द्वारा की है वह यात्रा आपको बाहर नहीं अंदर की ओर ले जाने वाली है। जब जब बाहर भागेंगे, जब जब बाहर भागेंगे तब तक आनंद नहीं है, और जब जब जीव अपने अंतरंग के पास पहुंचता जाएगा आनंद बढ़ता जाएगा। अभी अंतरंग तक पहुंचने की आपकी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन अभी अपनों तक भी पहुंच जाते हैं तो बड़ा आनंद आता है। अपनों तक भी पहुंच जाए तो बड़ा आनंद आता है, और अपने मिल जाएं तो क्या आनंद आता है। वह क्षण कल से तो ऐसा रोमांचित गदगद हृदय है। परसों मोगना जी ऊंसा ही जब आप कहे आए थे, सो परसों ऊंसा ही आपने भले ही कही हो, लेकिन हमारे अंदर तो हाँ तो ऊंसा ही वाली। जब महाराज जी का, सुप्रभ सागर जी का बिहार वहां से हुआ था, तब से लग रहा था कि ये पता चल गया था कि जतारा में कार्यक्रम है और महाराज जी आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन उस दिन से भावना ये थी कि महाराज जी आ जाएंगे तो जो भी आपका अनुष्ठान हो रहा है उसमें 4 चांद लग जाएंगे, और यही हुआ। 4 क्या, सुभाष भैया आप बताओ, हम तो गिन ही नहीं पा रहे थे। सुबह से जो आनंद महाराज जी की आगवानी हुई, परसों तक महाराज जी का यही था भाव कि 16 को, पहले 16 का समय आ रहा था, फिर महाराज जी का 15 का हमें यकीन नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि माची में भी किसी कार्यक्रम के लिए उन्होंने समय दे दिया था। लेकिन यही होता है
बड़ों का छोटों के प्रति स्नेह। देखना हो तो सुप्रभ सागर जी से मिलना चाहिए। आज से नहीं है, आज से नहीं है पंडित जी ये स्नेह, चाहे महाराज जी हो। महाराज जी जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे, हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे, महाराज जी तो हमसे बहुत ज्येष्ठ हैं। जब तो हम ब्रह्मचारी भी नहीं बने थे, उसके पूर्व से महाराज जी से बहुत अधिक लगाव सभी तीनों जन का रहा है। और कहीं भी कोई भी चीज होती थी, आचार्य श्री के बाद किसी के पास जाते थे तो महाराज जी के पास मिलना है। कोई भी बात होती थी तो महाराज जी से चर्चा किया और अपना समाधान मिल जाया करता था। जब महाराज जी का परसों यह संदेश आया, और जब यहां प्रवचन के बाद, हमें प्रवचन तक भी नहीं पता था कि महाराज जी आ सकते हैं। हम तो ये सोचे कि अरे 14 को आ जाते तो 15 की तो आगवानी करने फिर बैठे ही थे, लेकिन 14 को आ जाएंगे तो बहुत बार बार हम संदेश भेज रहे थे। और जैसे ही प्रवचन से उतरे और यह पता चला कि महाराज जी ने हमारा निवेदन स्वीकार कर लिया है, और उन्होंने सुबह, सोचिए कार्यक्रम कराने के पश्चात सुबह से बिहार होता है, दोपहर का बिहार में, और उसके बाद आहार भी नहीं होते। तो अभी बिहार चलता आ रहा है 300 350 किलोमीटर का, और मात्र 1.5 दिन में 37 किलोमीटर का बिहार बहुत मुश्किल कार्य होता है। उसमें भी एक महाराज जी का अंतराय था, महाराज जी का बिहार के बाद आहार बिल्कुल भी नहीं होता है, इतना लंबा विहार करके आए। अब आपका कर्तव्य है कि महाराज जी की ऐसी वैयावृत्ति करना है, थोड़ा जो पूरा 300 350 किलोमीटर का बिहार है। लालू भैया, गुरुजी ने जैसी आपको शिक्षा दी है, कहीं जाते हो तो आप वैसे ऐसे आहार कराओ कि जितने 6 महीने की तो नहीं कहेंगे, विदिशा की थी, क्योंकि विदिशा की कहेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो जितनी भी थकान है गुरु जी के, और फिर हम तो आ ही रहे हैं, जब तक रोक के रखना है। कहां गए वो प्रत्यक्ष सागर जी? अरे वो परिवार, जब तक रोक के रखना है जब तक अपना सिद्ध चक्र विधान संपूर्ण ना हो जाए, क्योंकि साथ में सिद्ध चक्र महामंडल का मंगलाचरण बानपुर पंचकल्याणक के लिए करेंगे हम लोग, और फिर धूमधाम से यहां से साथ में जाते हुए बानपुर में 6 महाराज एक साथ प्रवेश करेंगे, और सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना यहां पर साथ में करेंगे। जो आनंद का क्षण अपनों से मिलने होता है वह कहीं नहीं होता। बस कल ऐसे ही हुआ, जैसे ही प्रवचन के बाद बोला कि महाराज जी ने तो बिहार कर दिया और परसों सुबह आगवानी हो जाएगी, तब तो मन इतना प्रसन्न हो गया। और शायद यही कारण था कितने लोगों ने कल जैसे कई बच्चे तो पहले तो जन्मे ही नहीं थे 20 साल पूर्व जितने युवा थे वे तो देखे ही नहीं थे कि कल्पद्रुम विधान कैसा होता है। और एक मोंगना जी, एक विशेष बात यह रही कल्पद्रुम विधान की, पहले 3 महाराजों ने कराया था और अभी भी 3 महाराज थे, फिर 6 हो गए थे, लेकिन वो 3 महाराज की नाम संज्ञा एक सी थी। पता है आपको? समता सागर जी कहो तो समत्व एक ही बात है, और प्रमाण कहो और साक्ष्य कहो एक ही बात है, और निश्चय और निवृत्त में नी शब्द एक सा है। तो 20 साल पहले भी वही महाराज के नियोग में बना था। सारे के सारे साक्ष्य और प्रमाण एक ही बात होती है, समता और समत्व एक ही बात होती है, और निश्चय और निर्वृत्त सागर जी का नी संज्ञा एक साथ बनी। लेकिन अभी थोड़ा, कल हम जब समोसरण में बैठे थे, सुबह का समोसरण लगा हुआ था, 6 मुनिराज थे, हम बहुत आनंद ले रहे थे, और आनंद इस बात का ले रहे थे कि क्या गणधरों की सभा होती होगी जहां साक्षात हजारों मुनिराज बैठा करते हो। लेकिन मोंगना जी, एक बात तो कल हमें समझ में आ गई, अंधों में काना राजा। अपन 4 महीने से अंधों में काने राजे थे, अंधों में काने राजे। कल जब महाराज जी के प्रवचन हो रहे थे, सुप्रभ सागर जी ऊंसे ही नहीं साची साची कह रहे। कल जब आपके प्रवचन हो रहे थे,
मैंने कहा हम तो अभी दूध पीने वाले, दूध के दांत भी नहीं टूटे अभी तो बे जब प्रवचन कर रहे थे लग रहा था कि कैसे ये लोग टीकमगढ़ वाले हैं, अंधों में काने को राजा बना के बैठाए थे, अब स्वयं आदित्य सुप्रभ हो गया है, अब तो आपके पास में जो मिलने वाला है वह आनंद ही आनंद देने वाला है। कल ये सांची सांची बता रहे सुप्रभ सागर जी, हाँ उसे ही वाली नहीं है, सांची सांची ऐसे लग रहे थे कि हम तो अभी बोलना भी नहीं सीखे। जो आपकी धारा है, प्रवचन की धारा है, हमने तो आचार्य भगवान के संग में भी माँ जब रहते थे तो महाराज जी तो बहुत, हमारी दीक्षा हुई उसी समय से लगभग महाराज जी हमारे साथ में, हमें मिला नहीं रहने को, ये हमारा दुर्भाग्य समझ लो। लेकिन अभी तो यहाँ पे बहुत आनंद के क्षण है। और वहां पे भी यही, जहां भी महाराज जी का चतुर्मास होता था या जहां भी महाराज जी का प्रवास होता था, वहां से एक खबर जरूर आती थी आचार्य श्री के पास, आचार्य श्री जैसे आप बोलते हो वैसे ही सुप्रभ सागर जी बोला करते हैं, बिल्कुल वैसी की वैसी ही धारा सुप्रभ सागर जी की। और कल तो एक विशेष बात सुप्रभ सागर जी महाराज जी, वो माइक वाली भी वैसे ही वाली बात है। आचार्य जी के पास में जब तक थोड़ा पास में माइक नहीं हो तो आवाज नहीं आती थोड़ी देर तक। तो लालू भैया कल महाराज बता रहे थे, सौम्य सागर जी महाराज जी भी बता रहे थे कि बिल्कुल आचार्य सिंह है, जैसे आचार्य सिंह करते हैं ना, जो धारा आचार्य सिंह की होती है वही सुप्रभ सागर जी महाराज जी के वचनों में हमें सुनाई देती है। और कल बहुत आनंद आ रहा था क्योंकि मई में हम आचार्य भगवान से, मई में आचार्य भगवान अलग कहाँ हुए थे, अलग तो होते ही नहीं है कभी। मई से जब से आचार्य भगवान का प्रवचन सुनने में नहीं मिला, कल बहुत आनंद ले रहे थे हम कि देखो आचार्य भगवान नहीं है लेकिन गुरु भाई जो हैं वे आचार्य भगवान की पूर्ति को पूरा कर रहे थे। बड़ा आनंद का दिन था। अब 21 तारीख 22 तारीख को तो अपन कहाँ मिलने वाले हैं, सिद्ध चक्र महामंडल की। फिर से अभी आप लोगों का मन भरा नहीं है, अभी क्या है, श्रुत मंथन से, श्रुत मंथन एक सागर का मंथन हुआ मां। जब महासागर का मंथन हुआ तो विष भी निकला और अमृत भी निकला। और अमृत तो आप लोगों ने अमृत के रूप में इस पूरे चतुर्मास में, श्रुत मंथन चतुर्मास में आपने आनंद लिया है। और जब घृत इकट्ठा हो जाए कभी मंथन करके, सदभैया जी जब जब मथानी से मथा जाता है तो घृत निकलता है। और मां कितने समझदार हो, कितने किलो दूध से, 5 किलो दूध में कितना घृत निकलता मां, थोड़ा सा। और कोई आपका बच्चा हो, आप घृत निकाल के रखना और चम्मच लेना, वो बच्चा चम्मच ले और जमीन पे डाल दे, क्या करोगे? बेचारे के गाल वगैरह लाल तो कर ही दोगे आप। तो जब एक थोड़े से घृत का मंथन करने पे आप इतनी मेहनत करते हो, 5 किलो दूध का वो घृत निकाल के अगर चम्मच को उसको जमीन पर अगर गिरा दिया है बच्चे को, तो आप बच्चे को देखते हो कि बेटा बहुत गड़बड़ कर दिया है। अभी तो अपन ने मक्खन का स्वाद चखा था, अभी तो मक्खन का ही स्वाद इतना आनंद ले रहे थे, अब तो घृत निकलने का समय आ गया है। सुप्रभ सागर जी आपको श्रुत मंथन के जो 4 महीने का लास्ट क्या मूवमेंट होता है, मरी रह जाती है, फिर भी मोंगना जी मरी रह जाती है। और मरी रह जाए मां, घृत में मरी छोड़ देना, कितने दिन रहेगा घृत? घृत में मरी छोड़ दी जाए तो घृत ज्यादा दिन सुरक्षित नहीं रहता है। ऐसे ही हमने जो श्रुत मंथन में कुछ थोड़ा घृत तैयार किया, लेकिन हमें पता है अनुभव की कमी है, अनुभव की कमी है ना, अनुभव की कमी है। और इसके बाद अभी तो जिनवाणी पढ़ना सीख रहे हैं, जिनवाणी पढ़ना सीखा है। और महाराज जी से तो अध्ययन भी सब चीजों संस्कृत के पूरे ज्ञाता, तर्क शास्त्र, न्याय शास्त्र। और आचार्य श्री के जो, हम लोग तो क्या है थोड़े लाड़ प्यार वाले, जब छोटे बच्चे आ जाते तो थोड़ा लाड़ प्यार बढ़ जाता है।
महाराज जी तो शुरू से आचार्य भगवान के पास रहे और ऐसा अध्ययन कराया है, चाहे न्याय शास्त्रों, तर्क शास्त्रों, आगम शास्त्रों, व्याकरण शास्त्रों, जो आनंद महाराज जी लोगों ने लिया है वो शायद हम लोगों को उतना नहीं मिला होगा। मोगना जी आप तो देखते ही आ रहे हैं, तो ये सब का अब जब ये श्रुत मंथन से घृत भी निकल गया है, हमने कुछ मरी छोड़ दी है। हमने सत भैया जी मरी छूट गई है, दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अब उसमें भी यदि कोई गलती हुई होगी, कोई भी कहीं शब्द, मात्रा, अर्थ कुछ समझाने में, कोई सिद्धांतों में, तो अब आपको क्या करना है, महाराज जी से वो मरी को सफाई करवा लेनी है। क्योंकि वो मरी रह जाएगी तो पूरा का पूरा घृत 5 महीने 4 महीने की मेहनत पूरी व्यर्थ चली जाएगी। महन काका चेहरा हंसता हुआ दिख रहा है। अब जो घृत को लेने का समय, आप लोग कल से यहाँ पे ऐसे ही सभा देखेगी, ये तो कम है, हमें पता है। अभी महाराज जी चिंता नहीं करना, ये सभा कम है, कल थक गए थे सब। कल जितने लोग चले हैं, हमें तो ये पता चला, हम तो एक साथ पीछे चल रहे थे महाराज जी लोग, हमें ये पता चला कि माँ लोग भी थी और जितने भैया और बच्चे से लेके बूढ़े तक भी, जब से रथ यात्रा प्रारंभ हुई, शोभा यात्रा, तब से उनके पैर थिरकना बंद नहीं हुए थे। तो हमें पता है अभी ये थके हारे इतने आ गए, थके हारे तो महाराज जी कल तो आपको वैसे ही सभा में यहाँ पे स्थान नहीं मिलेगा कि कहां पे। तो जितना आनंद आपने लिया है, जितना आनंद लिया है, उसका सबका निचोड़। हमने कहा ना, आपने अंधों में कान्हा राजा बनाया था इसलिए हम अच्छे लग रहे थे। अब सुप्रभ आदित्य जैसे हुआ करता है, और किरणें तो देखो, ये किरणें तो वहां से आ रही हैं, जो आशीर्वाद आचार्य भगवान का पूरी टीकमगढ़ नगरी को आ रहा है। आचार्य जी के पास आपको पता हो या ना हो, मोंगना जी आपको पता चले या ना पता चले यहाँ की खबरें, लेकिन यहाँ की एक एक खबर सुभाष भैया आचार्य भगवान के पास पहुंच रही है। कक्का एक एक खबर आचार्य भगवान के पास है, और आचार्य भगवान के पास जो जाता है वहां से आचार्य भगवान कहते हैं बस ऐसे ही तो होना चाहिए। ऐसे ही पूरी टीकमगढ़ समाज में हमेशा जिन धर्म की प्रभावना होती रही, यही तो आचार्य भगवान चाह रहे हैं। टीकमगढ़ में ही नहीं जिनेन भैया, टीकमगढ़ में नहीं, पूरे के पूरे विश्व में जिन धर्म की प्रभावना इसी तरह हो जैसे कल टीकमगढ़ में हुई, यही तो गुरुओं का नियोग होता है कि गुरु चाहते ही ये हैं। अभी तक बहुत सारे ये अल्ली भैया, संजय भैया, सोनू भैया बेचारे अभी भी लगे हैं। देखो जो आप लोग ने कल मेहनत का फल लिया, मोन्टू भैया से मिलना आ गए क्या? नहीं, अब थोड़ा शांति मिली है। वो देखो वो खड़े, ये इनकी आप लोगों को एक बार ये जो मेहनत की है, संतोष वो दिखते नहीं है हमेशा, संतोष अहिंसा है ना, किसी के सामने नहीं आते, लेकिन वे संतोष अहिंसा, रानू, मोन्टू भैया, ये संजू भैया, सुभाष जी धमासिया, सबसे बड़ा काम सुभाष जी धमासिया करते हैं, पता है आपको? इसलिए करते हैं जो अध्यक्ष के पद पे रहे, लेकिन आज तक हमने उनका नाम लेने के लिए, वे नाम भी बोलते तो आते नहीं हैं। इतने शांत स्वभावी और इतने निर्मल परिणामों के साथ उन्होंने सारे कार्यों को सहयोग देते हुए इतना काम किया। वहां सत भैया जी कहाँ गए? वे तो कल अखिलेश भैया, लुइस भैया, कोई भी हो, इतना आनंद जो, और एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं, चक्रवर्ती तुमने तो आनंद लिया है उनसे पूछना, मोन्टू से भूल नहीं जाना, नहीं तो चक्रवर्ती बन गए तो अब मोन्टू भैया को भूल गए। सौधर्मिंद कहाँ गए? अब तो आशीष हो गए। तो जो आनंद लिया है माँ, उन मोन्टू और सोनू, इनसे पूछना, महीनों से इन्होंने दुकान के चेहरे नहीं देखे हैं अपने, महीनों से, और रात में मात्र 2 घंटे 3 घंटे के लिए सोने जाते हैं। कल सुबह 5 बजे गए थे, हमें पता सब चल गई मोन्टू भैया,
5 बजे ये लोग पूरी रथ यात्रा की व्यवस्थाएं बना के गए थे और सुबह से फिर बस 7 बजे पुनः पांडाल में आपके लिए उपस्थित हो गए थे। अच्छा नहीं लगा क्या मां? देखो मोंटू भैया, आपने कुछ किया हो या ना किया हो, है ना, समाज को पता है कि करने वाले जो थे उनकी बदौलत आज टीकमगढ़ का इतिहास रच गया है। और इतिहास में भी इतिहास तब रच गया है जब 3 मुनिराजों का आगमन हो गया था। आप कर लेना मोगना जी, फिर से कर लेना ऐसा विधान। राजन भैया फिर से आप ऐसा विधान कर लेना, गुलाब दादा फिर से ऐसा विधान कर सकते हो आप, लेकिन 3 मुनिराज कहां से लाओगे? देखो नियोग नियोग ही होता है, तुम पका हुआ टपका नहीं जानते क्या? बहुत सारे लोग समझ गए, टपके का आनंद टपके का ही होता है, और बनाया हुआ पकाया हुआ आनंद, आम को पका के खाओगे मां तो आनंद नहीं आएगा, और जो डाल पे पक के टपकता है उसका आनंद कुछ अलग ही होता है। ऐसा ये टपके का आनंद एक साथ नियोग बन गया था, और जो आनंद आया है इस पूरे समाज के चेहरे हमको तो दिख रहे हैं। ऐसा आनंद, ऐसा आनंद, ऐसा ही समाज मुस्कुराते ही रहे। अभी हम आ रहे हैं भैया, ये नहीं है, छोड़ नहीं रहे, नहीं तो आप सोचो कि हम जा रहे। अभी हम फिर से आ रहे हैं सिद्ध चक्र विधान की आराधना कराने के लिए। जब तक सिद्ध चक्र विधान में भी हमें साथ में रहना है, और फिर ये तो अभी शुरुआत है, अपन ने तो कार्यक्रम अभी शुरू किए हैं, पूरे साल भर कार्यक्रम चलना है। पहले अपन बानपुर का पंचकल्याण करने चलेंगे, सब लोग चलोगे कि नहीं आप लोग? सबसे बड़ा अनुष्ठान जिन शासन का पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होता है। सुप्रभ सागर जी के सानिध्य में हम सब बानपुर में शांतिनाथ भगवान की आराधना करेंगे। उसके बाद आप लोगों को धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे, मोंगना जी निपनिया दूध पीने की आदत दिला रहे। मां अभी तक आदत क्या थी? पनिया दूध पानी मिला के पीना। तो थोड़ा थोड़ा हमने आपकी सामर्थ्य बढ़ा दी कि थोड़ा निपनिया दूध पीने लगो, तो थोड़ा निपनिया दूध पिलाने अब महाराज आए। और अब उसके बाद जब ये हो जाएगा, चक्रवर्ती जी बैठ जाओ, जब निपनिया दूध का आनंद आपको आने ही लगा है, तो अब सुप्रभ सागर जी घृत का आनंद दिलाने के लिए आपको आए हैं, रबड़ी और मलाई खिलाने आए हैं। और बस इंतजार करो, फिर अपन आहार जी में आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के सानिध्य में फिर इतने परिपक्व हो जाओगे आप कि आनंद ही आनंद रहेगा। तो फिर से अपन पंचकल्याण कहां मनाएंगे? नहीं आएंगे? अरे जितने टीकमगढ़ के पास तो क्या नगर की महिमा है। एक बात ध्यान रखना मां, आप लोगों का बहुत बहुत पुण्य है, नहीं तो जहां जहां क्षेत्र है वहां समाजे नहीं है, ध्यान रखना। और आपके पास चारों दिशाओं में सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र जैसे हैं, और इतनी बड़ी समाज है, और उन सारे सिद्ध क्षेत्रों अतिशय क्षेत्रों का आप आनंद लिया करते हो। यही मंगल भावना है कि अभी तो नियोग तो यही है कि जो आनंद, अभी तो हमने कहा ये तो आनंद चालू हुआ है। अब तो महाराज जी अभी हम तो सुनने बैठे हैं, ज्यादा बोल दिया वैसे हमने, क्योंकि अब आदत पड़ गई ना। महाराज जी भी कम, वो साख सागर जी भी कम बोलते, निवृत्त सागर जी भी जल्दी से छोड़ देते थे और कह देते थे अब बोलो, तो अब वो, लेकिन अपन हमें भी सुनना है महाराज जी को। हम तो प्रणत सागर जी के भी प्रवचन चाह रहे थे कि वे, लेकिन वे कह रहे अभी बाद में सुनाएंगे हम, तो सबका आनंद मिलता रहे। अब अपन आचार्य भगवान नहीं, सुप्रभ सागर जी को सुनेंगे, और हाँ ज्यादा देर नहीं है, जब भी मिलेगा तो सबसे ज्येष्ठ, ज्येष्ठ ज्ञान में ज्येष्ठ हैं, चर्या में श्रेष्ठ हैं, यहां तक कि उनका पूरे संघ में जो उनका अनुभव है वह भी श्रेष्ठतम है। प्रणत सागर जी हो, सौम्य सागर जी, सबका अपनों से मिलो तो बड़ा आनंद आता है।
तो आज हम लोग सब लोग अपने घर वाले, आप लोग घर में रहते बड़ा आनंद है, ऐसे ही यहाँ पर हम लोगों का घर भाई भाई मिल गए, बड़ा आनंद आ रहा है। इस चतुर्मास में किसी भी हम तीनों मुनिराजों ने, चाहे कमेटी हो, चतुर्मास कमेटी हो, चाहे छोटे से छोटा बालक हो, यदि किसी को भी हमारे द्वारा मन वचन काया से किसी भी प्रकार की कोई चोट पहुंची हो, क्षति हुई हो, उनके दिल को दुखाया हो, तो हम तीनों महाराज जी को तस्मिच्छामि दुक्कड़म तीनों महाराज जी की ओर से करते हैं कि तीनों महाराज जी, यदि किसी भी पूरे समाज में किसी भी मन में थोड़ी सी भी खिन्नता उत्पन्न हुई हो, तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म, है ना। और सारी समाज को अब जैसे यहां पे है तभी क्षमा मानी जाएगी। आपकी क्षमा तो हमने मांग ली है, लेकिन आपको क्षमा तभी किया जाएगा जब पूरी की पूरी समाज जैसे आज एक ध्वज के नीचे बैठी है, वैसे हमेशा सारे जिन धर्म की प्रभावनाओं में देव शास्त्र गुरु के चरणों में बैठती रहेगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में अब हम भी सुनेंगे, बड़ा आनंद आता है, महाराज जी को मधुर वाणी सुनेंगे। अभी तक तो चल रहा था जो चल रहा था, अब अपने को जिनवाणी के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन करने वाले हैं ऐसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ सुप्रभ सागर जी मुनिराज की वाणी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की बोले कर स्थावर बने। उस स्थावर पर्याय में भी अनंत अनंत दुखों को भोगा। मां किसने भोगा? मैंने कि मैंने? हम सब ने। जितने जितने जीव आज यहाँ बैठे हैं, और मात्र यहाँ नहीं पंडित जी, वहां भी जो बैठे हैं ना, ऊपर वाले मंजिल पे नहीं, सिद्धालय में भी जो बैठे हैं, वो भी अगर कहीं से निकले हैं तो वही इसी निगोद से ही निकले हैं। और सबकी जीवन यात्रा उसी निगोद से ही प्रारंभ हुई। किसी ने 14 राजू गमन करते हुए अपनी यात्रा संसार की पूर्ण की, वे सिद्धालय में बैठ गए। कुछ अभी सत्य को नहीं समझ पा रहे हैं, सत्य को जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं, शायद इसी कारण से संसार के चतुर्गति की यात्रा कर रहे हैं। व्यक्ति जितना बाहर की यात्रा करता है, विश्वास मानना उतना ही चतुर्गति का भ्रमण उसका बढ़ता है। अभी समत्व सागर जी भी कह रहे थे कि 4-5 महीने लगभग श्रुत मंथन के द्वारा सरस्वती के प्रसाद से वह उत्कृष्ट यात्रा आप सभी टीकम वासियों ने मुनिश्री के नेतृत्व में की। क्योंकि इस संसार में विश्वास मानना, सुख का अगर कोई साधन है तो वह मात्र और मात्र यह ज्ञान ही है। पर जिस ज्ञान को आज तक तुमने शब्दों में पंडित जी प्राप्त किया, वह ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान की बात है। कितनी ही बाहर की यात्रा कर लेना, चाहे किसी तीर्थ क्षेत्र की यात्रा हो सागर जी, वह तो अनादि से तुमने की है, पर भीतर की उस ज्ञान यात्रा को, स्वयं की जीवन यात्रा को हमें समझने की आवश्यकता। जो जीव एक बार स्वयं की जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा समझ ले, वह कहीं बाहर की जीवन यात्रा को प्राप्त करने का विचार भी नहीं कर सकता। कहाँ नहीं भटके मोनू, कहाँ नहीं भटके। नाली में बिलबिलाने वाले उन जीवों से जाके पूछ लेना, आज तू नाली में बिलबिला रहा है, कभी मैं भी तो वही था, कभी मैं भी तो वही था। वो जो एक इंद्रिय खड़े हैं, धूप, छाव, गर्मी,
बरसात ठंड सब सह रहे हैं, उनसे भी जाकर पूछ लेना, वो भी बोलते होते तो यही कहते, आज तू बड़ा हो गया, ज्ञानी हो गया, सो मुझे ज्ञान दे रहा। कल तू भी मेरे बगल में खड़ा था, कल तू भी मेरे बगल में खड़ा था। आज आज तूने पुण्य के उदय से ये नर तन मनुष्य पर्याय प्राप्त कर ली, तूने बहुत बड़ा काम क्या किया। अगर तुमने ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय प्राप्त कर ली थी, अगर तुमने ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय प्राप्त कर ली थी, तो थोड़ा सा और पुरुषार्थ कर लेता, उस दुर्लभ से महादुर्लभ सम्यक दर्शन को और प्राप्त कर लेता। क्योंकि एकमात्र 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 ऐसी 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 ये पर्याय है, संगी पंचेंद्रिय पर्याय, जहां तुम तत्वों पर, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर और अपने आप पर श्रद्धान कर सकते हो। वह जितने जितने मित्र मिले, मित्र है, मित्र है, जो संसार में बांधने वाले सगे संबंधी मित्र बहुत बहुत सारे ठुल्ले हो सकते हैं, पर भीतर के मित्र की पुकार सुन लो, भीतर के मित्र की पुकार सुन लो। वो भीतर से आवाज दे रहा है, वही अपने आप को सुना रहा है, आपको भी सुना रहा है। मेरी जीवन यात्रा सुन लो, कहाँ निगोद, कहाँ नाली का कीड़ा, कहाँ तिर्यंच, कहाँ नारकी। एक एक पर्याय, एक एक पर्यायों को तो कई बार, सैकड़ों हजारों नहीं, सैकड़ों हजारों नहीं, अनंतों बार ये संसार का परिभ्रमण नहीं किया, किया है। आज आज माँ, ये जो सुख शांति का जीवन तथा कथित, उसे ही जो सुख शांति हम मान के बैठे हैं, माँ बोलो ना, मौन है क्या? घर में सुख शांति है? ऐसा है कह रही माँ। क्या करें? जिस सुख शांति के लिए ये यात्रा प्रारंभ की थी, जो सुख शांति के लिए यात्रा प्रारंभ की थी, उसमें से कितने प्रतिशत सुख शांति मिली? एक आध किलो, एक आध ग्राम? नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली। सुख शांति हमें आज तक नहीं मिली। निगोद से मात्र और मात्र जीव ने अगर उस निगोद का स्थान अगर क्यों किसी कारण से छोड़ा था, तो मात्र सुख और शांति के लिए किए, अपने भीतर की आनंद के लिए की थी। पर क्या करे, क्या करे? जीव ने आयोजन तो कर लिया, पर सुखदा प्रयोजन क्या था? नाम ही सुखदा है महाराज जी, हमने नाम ही सुखदा रख दिया, हमें तो सुख वैसे ही मिल गया। मिले नहीं मिले, नाम में तो सुख, नाम में तो सुख है ही। ये निगोद से यात्रा इस जीव ने अगर किसी कारण से की थी, तो भीतर के सुख शांति और आनंद के लिए की थी। पर क्या करे, पर क्या करे? बाहर के सुखों में, भौतिकता में, चकाचौंध में, इधर की यात्रा, ये दर्शन, वो पता नहीं क्या 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 क्या, किस किस के दर्शन करते करते निज का दर्शन और सम्यक दर्शन भूल चुका, सम्यक दर्शन भूल चुका। जब तक वह शाश्वत ध्रुव क्षायिक सम्यक प्रकट नहीं होगा, तब तक विश्वास मानना, तुम्हारा वहां का दरवाजा खुलने वाला नहीं है। कितने ही दरवाजे पर दस्तक देते रहना, दस्तक देते रहना, दरवाजा तभी खुलेगा, दरवाजा तभी खुलेगा जब दरवाजा खुलने का कोड नंबर होता है ना। आजकल ताले भी आने लग गए राजा भाई, वैसे नंबर वाले, जो जैसा नंबर डाल के लॉक कर दो, वैसा उसी नंबर से ताला भी खुलता है। वो मोक्ष महल पर लगा हुआ अगर ताला खोलना है, तो तुम्हें सम्यक दर्शन का कोड याद करना होगा। कोई आंकड़ों में नहीं है, कोई संख्याओं में नहीं है, कोई आंकड़ों संख्यों में वह सम्यक दर्शन का कोड मिलने वाला नहीं है। वह सम्यक दर्शन तुम्हें मन के कोड को मिटाकर ही मिलने वाला है।
शब्दों को समझना, शब्दों को समझना। सम्यक दर्शन का कोड पंडित जी तभी तभी तुम्हें मिलने वाला है जब भीतर का तुम्हारा अश्रद्धान का कोड मिटने वाला है। कोड समझ में आया? सीओडी कोड, और कोड यानी कुष्ठ। जब तक राग द्वेष विषय कषाय आदि का जो कोड और कुष्ठ तुम्हारे हृदय में तुम्हारे मन में लगा है, तब तक सम्यक दर्शन का कोड मिलने वाला नहीं। और सम्यक दर्शन का कोड नहीं मिला तो मोक्ष का द्वार खुलने वाला नहीं है। अथ प्रसाद कर लेना, अथ मेहनत कर लेना, एक नहीं दो नहीं चार नहीं 10-10 घंटे भी भगवान के सामने बैठकर पूजा पाठ कर लेना, माँ सैकड़ों मुनिराजों को आहार दे देना, उपवास व्रत कर लेना, पर ये सब सब व्यर्थ है सम्यक दर्शन के अभाव से। कितने दर्शन कर लिए, कितने दर्शन, कितने प्रदर्शन आपने आज तक कर लिए, खूब खूब प्रदर्शन हमने कर लिए। क्यों चक्रवर्ती, खूब किए ना प्रदर्शन, खूब प्रदर्शन हमने कर लिए, पर प्रदर्शन का उद्देश्य क्या था? खूब आयोजन एक के बाद हमने सब आयोजन कर लिए, पर आयोजन के पीछे हमारा प्रयोजन क्या था? मात्र और मात्र, मात्र और मात्र दर्शन प्रदर्शन नहीं था। भीतर के सम्यक दर्शन को अगर हम इस प्रभावना अंग से प्राप्त नहीं कर पा रहे, भीतर के राग द्वेष रूपी कोड़ को मिटा नहीं पा रहे हैं, तो हमारा ये प्रभावना अंग था ही नहीं, मात्र मोहना जी प्रदर्शन था। प्रदर्शन भी आवश्यक था, प्रदर्शन भी आवश्यक था, प्रदर्शन भी आवश्यक है, पर प्रदर्शन आवश्यक तब है और उसी लिए है जिसके लिए वह सम्यक दर्शन देने वाला हो। क्योंकि प्रदर्शन को ही प्रभावना अंग कहा, प्रभावना अंग कहा। अज्ञान तिमिर व्याप्ति, उस धर्म के प्रति जो संसार में अज्ञान है, उस अज्ञान को येन केन प्रकार से तुम जैसी शक्ति रखते हो उस शक्ति के अनुसार अगर दुनिया के सामने उसको रख रहे हो, हमारे जैन शासन जिन शासन नमोस्तु शासन को जीवंत और जयवंत कर रहे हो, वास्तव में यही प्रभावना थी। पर प्रभावना सम्यक दर्शन के साथ होती है और सम्यक दर्शन से रहित है तो वह मात्र प्रदर्शन है, प्रभावना नहीं। प्रभावना करनी थी, प्रभावना करनी थी, प्रभावना करनी थी, मात्र बहिरंग साधनों की नहीं, आत्म प्रभाव ने रत्नत्रय तेज सा, उस रत्नत्रय से आत्मा की प्रभावना करनी थी। पर आत्मा को जानता कौन है आज? आत्मा को जानता कौन है? आत्मा की बात करो तो बहुत सारे लोग हाथ जोड़ के जाते, आत्मा फित्मा नहीं सुनने। भाई जो तुम हो, जो तुम हो उसे तो जानो, उसे तो जानो, उसे तो जानो। आज तक माताओं सुख क्यों नहीं मिला? क्योंकि आज तक हम अपने आप को पहचान नहीं पाए, अपने आप को पहचान नहीं पाए। कभी अपने आप से प्रश्न पूछा मैं कौन हूं? कभी अपने आप से मैंने प्रश्न पूछा मैं कौन हूं? इस संसार में अगर 3 प्रश्नों का उत्तर मिल जाए तो जीव सुखी हो सकता है। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। 3 प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं और मात्र उसी लिए मेरी जीवन की यात्रा चल रही है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां जाना है। संकेत समझ गए होंगे ना? संकेत समझ गए होंगे ना? मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां जाना है। मैं तो आत्मा हूं। ये जिस दिन समझ में आएगा, ये जिस दिन समझ में आ जाएगा, उस दिन तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाएगा। जिस दिन तुम्हें पता चल जाएगा निगोद में अनंत अनंत दुखों को भोगते 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 मैं निकला हूं और आज यहां पहुंचा हूं, कुछ अंशों में सम्यक ज्ञान हो जाएगा। और जिस दिन निर्णय हो जाएगा कि मुझे जाना कहाँ है, उस दिन तुम अपने आप चारित्र धारण करते हुए, क्रियाओं को धारण करते हुए उस मोक्ष मार्ग पर निकल पड़ोगे। पर पहला निर्णय,
पर पहला निर्णय हमें अपने भीतर से, अपने आप से करना है कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं? मैं जैन हूं? मैं दिगंबर हूं? मैं इस मंदिर का हूं? मैं इस पट्टी का हूं? मैं इस कुल का हूँ? मैं इस जाति का हूँ? मैं उस नगर का हूँ? ये मेरी पहचान थी ही नहीं। सोनू भाई थोड़ी देर बैठ जाओ। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? इसकी पहचान करनी है। ये जितने जितने प्रश्न पूछकर हम अपनी पहचान कर रहे थे, वास्तविकता में वो मैं था ही नहीं। वो मैं था ही नहीं। मेरी मात्र और मात्र विभाव परिणाम, विभाव परिणति के कारण मिली हुई कुछ कुछ समय की पर्याय थी, जिसे मैंने अपना कर अपना मान के रखा था। ये मैं हूँ, वो मैं हूँ, मैं गोरा, मैं काला। नहीं, हम गोरो, हम सावलो। ना मैं गोरा हूँ, ना मैं काला हूँ, ना नीला हूँ, ना पीला हूँ, ना मैं टीकमगढ़ का, ना समत स्वागत जी, ना मैं विदिशा का। नहीं, उन्होंने तो निर्णय कर लिया। उन्होंने तो निर्णय कर लिया। इसलिए तो विदिशा छोड़कर टीकमगढ़ चतुर्मास कर लिया, नहीं तो वे टीकमगढ़ क्यों आते। कुछ एक जीवे ने तो निर्णय कर लिया। उन्होंने तो जीवन यात्रा, उनकी तो जीवन यात्रा तीसरे स्टेज पर पहुंच गई। तुम पहले ही चरण में पहुंच जाओ रमगड़ा। पहले ही चरण में पहुंच जाओ, पहले ही चरण में पहुंच जाओ। पंचम काल में, पंचम काल में वहां पहुंचना, जहां पहुंचना मोक्ष में संभव नहीं है, मत पहुंचो वहां। नहीं पहुंच पा रहे तीसरे चरण में, नहीं पहुंच पा रहे दूसरे चरण में, पर पहला चरण तो तुम्हारे लिए बहुत 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 सहज है। कितने पैसे, कितने पैसे लगेंगे? कितने हजार, कितने लाख, कितने करोड़ लगेंगे? कुछ कुछ भी सत भैया जी, पैसों की आवश्यकता वहां नहीं है। कोई धन दौलत की आवश्यकता, कोई धन दौलत की आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता यहाँ पर किसी की है, तो तुम्हारे भीतर के श्रद्धा की आवश्यकता है। अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है कि हाँ, मैं भी एक जीव द्रव्य हूं। कब तक, कब तक, कब तक हम हुंकारते रहेंगे कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं? महाराज आप ही ने तो कहा पहचान लो मैं कौन हूं। सो चमत्कारी कहता है मैं हूं। मैं हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं। पहले मैं हूं ये निकाल कर मैं क्या हूं, ये अल्ली पहुंचा पहचानने का प्रयास करो। मैं हूं ये मानकसा है, और मैं हूं ये सम्यक दर्शन है। जब तक हूं करके हुंकारते रहोगे, तब तक वह तुम्हारी परिणति मात्र और मात्र कषाय में डूब जाएगी। और जिस दिन निर्णय होगा कि मैं इन सबसे दूर हूं, तब मैं कुछ हूं। तब मैं कुछ हूं चक्रवर्ती। जब तक मैं चक्रवर्ती हूं, तब तक चक्रवर्ती नहीं हूं। और जिस दिन बोध हो जाएगा कि मैं कुछ नहीं हूं, वास्तव में समझ लेना अब तुम कुछ बनने योग्य बन रहे हो। अभी तक हम यही सोचते रहे कि हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, हम तो बहुत बड़े भक्त हैं अल्ली, हम बहुत बड़े भक्त हैं। अभी तुम हूं करके लालू हुंकार रहे हो। अभी तुमने सत्य को पहचाना ही नहीं है। भक्त सम्यक दृष्टि कभी कहता ही नहीं है कि मैं कुछ हूं। वो तो कहता है मैं कुछ हूं ही नहीं। जो कुछ भी है परमात्मा है और गुरु है, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। ये जो जानता है वही सच्चा सम्यक दृष्टि होता है। वही सच्चा सम्यक दृष्टि होता है। आज तक जीव यही तो भूल करता रहा। आज तक जीव यही भूल करता रहा कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। और जब तक मैं हूं करता रहूंगा, तब तक सत्य को सत्य स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। सत्य को सत्य स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। और सत्य को सत्य डॉक्टर स्वीकार नहीं कर पाएंगे, तो ध्यान रखना,
ध्यान रखना, ये दुर्लभ 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 मनुष्य पर्याय हमारी पुनः 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 बर्बाद हो जाएगी। कितनी 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 कठिनाई से माँ ये मनुष्य पर्याय मिली थी, पता है? पता है? अभी नहीं पता, अभी नहीं पता। भोजन बनाना पता है? बोलो ना, भोजन बनाते आप लोग? बहुत दिन हो गए होंगे, पुनः पूछ लूं, भोजन बनाते माताओं आप लोग? अच्छा कि कच्चा? कच्चा हैं? अब समतो सागर बताएंगे, बेचारे दोबरे तो हो गए, अब आप ही बताओ अच्छा बनाते कि कच्चा? क्यों माताओं, भोजन बनाते हो, रोटी बनाते हो, अच्छी की कच्ची? 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 क्यों साग सागर, कच्ची बनाते कि अच्छी बनाते? अब तुम 4 महीने रह गए। माँ जो आपने रोटी बनाई, कितना विवेक, कितना ज्ञान, कितना विवेक, कितना ज्ञान आपके पास है। एक रोटी, एक भोजन बनाने के लिए, जब वह उस आटे से आपने रोटी बनाई, माना कि रोटी बनाते 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 रोटी बिगड़ गई, फिर उस आटे का क्या किया? जिस आटे की रोटी बेलते बेलते, लोई बेलते बेलते, माना कि उसका आकार बिगड़ गया, बीच में फट गई, कुछ हो गया, तो उस आटे को, उस लोई को निकाल कर, बोलो ना, उस आटे को फेंक देते हो ना? फिर क्या करते हो? क्यों? लाख रुपए की लोई थी, हजारों में आया था आटा, सैकड़ों में आया था क्या आटा? एक आधी कटोरी भी आटा नहीं था, जिसकी कोई कीमत नहीं थी, पर फिर भी कितनी समझदार माँ, कितनी विवेकवान माँ होती है, उसी पुनः आटे को माँ पुनः एक करती है, पुनः लोई बनाती है और पुनः उसी को बेल लेती है। जब वही आटा, वही वही आटा जो बिगड़ चुका था रोटी बनते बनते, उसे पुनः तुमने लोई बनाकर, पुनः रोटी बनाकर दूसरे का पेट भरना सीखा है। ऐसे ही हमारी श्रद्धा, हमारे भाव बिगड़ने पर पुनः उसे तोड़कर मरोड़कर एक लोई बनाकर, पुनः आटा बनाकर क्यों नहीं भरना सीख पाती? क्योंकि हमें हमें माँ उस आटे की तो कीमत है, अपने आप की कीमत नहीं है। हमें उस रोटी की तो कीमत है, हमें अपने पेट की भूख की तो कीमत है, पर हमें अपनी श्रद्धा की कीमत नहीं है। कीमत नहीं है। आज तक बिगड़ने की पर्याय कई जन्मों से प्राप्त की। ये एकेंद्रीय पर्याय, निगोदिया पर्याय, त्रियंच पर्याय, नारकी पर्याय, 2 3 4 5 संगी पर्याय, आदि आदि जितनी भी अन्य अन्य पर्याय थी ना, ये सभी 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 पर्याय मात्र बिगड़ते बिगड़ते उठा के फेंकने की थी। एकमात्र ऐसी पर्याय मनुष्य पर्याय थी जहां बिगड़ी हुई रोटी भी, बिगड़ी हुई लोई भी, बिगड़ा हुआ आटा भी पुनः सुधर सकता था। एकमात्र ऐसी पर्याय थी जहां जहां हम अपने भावों को, अपने परिणामों को, अपनी श्रद्धा को पुनः पुनः स्थापित कर कर अपने आप में उपस्थापना करते हुए आगे बढ़ सकते थे। कोई बात नहीं है, पंचम काल में मोक्ष नहीं, कोई बात नहीं है। पंचम काल में एक शाइक सम्यक दर्शन नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर क्या उस शाइक का छोटा भाई क्षयोग सम्यक सम्यक दर्शन भी नहीं है? क्या हम कुछ क्षण, कुछ समय, अंतर मुहूर्त के लिए क्या उस उपशम क्षयोक्षम सम्यक को भी नहीं प्राप्त कर सकते? कर लो, कर लो, कर लो। इस पंचम काल में अन्य 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 करने के लिए तुम्हें तो फिर भी माँ व्रत उपवास करने के लिए कुछ ना कुछ शरीर की मेहनत लगेगी, पूजा पाठ करने के लिए कुछ ना कुछ द्रव्य भी चढ़ाना पड़ेगा, पर श्रद्धा चढ़ाने के लिए कौन सा द्रव्य, कौन सा बाहर का द्रव्य? एकमात्र भीतर जीव द्रव्य को समझ लो, और जीव द्रव्य को समझते समझते सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों में श्रद्धा को समर्पित कर दो, तुम्हारा तो बेड़ा पार वैसे ही हो जाएगा।
तुम्हारा तो बेड़ा पार वैसे ही हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा, भले ही खोटा पंचम काल हो, खोटा पंचम काल हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कहीं ना कहीं पाप का उदय था, मान लिया, मान लिया, कहीं ना कहीं खन्ने पाप का उदय था कि इस खोटे पंचम काल में हम आए। पर फिर भी कहीं न कहीं थोड़ी सी श्रद्धा की लौ जगा लो। इस पंचम और छठे काल से बचने के लिए मात्र वही साधन है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। एकमात्र पंचम काल में एकमात्र साधन है सच्चे देव शास्त्र गुरु, और अपने आत्मा पर श्रद्धान कर लो, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। कॉपी पेन में लिखो नहीं लिखो, पर अपने दिलो दिमाग में लिख लो, मैं कौन हूँ। अगर ये बोध हो जाएगा ना, फिर सबसे राग, सबसे द्वेष, सबसे उलझन सब दूर हो जाएगा। पर पहचान लो अपने आप, पहचान लो अपने आप को, कर लो श्रद्धा अपने आप को, अपने आप पर, कि कितनी 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 दुर्लभता से मैंने ये मनुष्य पर्याय प्राप्त कर लिया। और मनुष्य पर्याय तो ठीक है, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों की तादाद में मनुष्य घूम रहे इस संसार में, पर उसमें से भी हम मुट्ठी भर नहीं, अब तो चुटकी भर बचे हैं जो सच्चे वीतरागी देव शास्त्र गुरु को मानने वाले हैं। चुटकी भर मात्र हम सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानने वाले हैं। और उनको मानते मानते भी, उनको मानते मानते भी अगर धमासे अजी हम पार्शनाथ, महावीर, आदिनाथ में भेद करने लग जाएंगे, तो जाएंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ। छठे काल से बचना है, छठे काल से बचना है, तो भाई एकमात्र साधन है सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लो, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लो। आपका कोई धन, आपका कोई मन, आपका कोई शरीर कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपकी सम्यक श्रद्धा चाहिए सच्चे देव शास्त्र गुरु, सात तत्व और अपने आप पर। मात्र सच्चे देव शास्त्र गुरु को भी मानने से और पकड़ने से काम नहीं बनेगा। नहीं तो मैं कह दे अली कि हम तो महाराज, हम तो गुरु सेवा में लगे, भगवान की भक्ति में लगे, हमारा तो बेड़ा पार हो जाए, जरूरी नहीं है। इस सभी 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 आयोजनों के पीछे का प्रयोजन कुछ था, प्रदर्शन के पीछे कोई दर्शन था, तो वह मेरे निज का दर्शन, सम्यक दर्शन था, सम्यक दर्शन था। और उसी 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 के लिए ही हमें जीवन में अथक पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, अथक पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, जिसके बिना इस पंचम काल में अन्य कोई भी साध्य है ही नहीं, है ही नहीं। मत पहुंचो तीसरी तीसरी सीढ़ी तक, नहीं पहुंच पा रहे हैं तीसरी सीढ़ी तक, कोई बात नहीं है। पहली सीढ़ी पहचान लो, मैं कौन हूं, सम्यक दर्शन हो जाएगा, हो जाएगा। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, बहुत छोटी सी बात है, पर मां दिखने के लिए, कहने के लिए छोटी है, पर जिस जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, वह नियम से सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्राप्त करेगा ही करेगा, करेगा ही करेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मात्र श्री नंदन पंडित जी कहे महाराज जी बस सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो काम बन जाएगा, नहीं। सम्यक दर्शन पहली सीढ़ी है, चारित्र अंतिम सीढ़ी है। उन सबको प्राप्त किए बिना मोक्ष मार्ग नहीं है, और मोक्ष मार्ग को चल पर चले बिना मोक्ष भी संभव नहीं, मोक्ष भी संभव नहीं है। पहचान लो, पहचान लो, पहचान लो, समय हो रहा है, समय हो रहा है। सब लोग घड़ी देखने लग गए, दीवार पे टंगी हाथ में मोबाइल की घड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने परिणामों की घड़ी की बात कर रहा हूं। दीवार की घड़ी देख ली, हाथ की घड़ी देख ली, ज्ञान मंदिर सबकी घड़ी देख ली, निज घड़ी को देख लो,
निज समय को देख लो, समय हो चुका है, अभी नहीं समझे ना, अभी नहीं समझे ना, तो छठे काल में फिर दर दर की ठोकरें। माँ आज क्या दर दर की ठोकरें खाई, क्या दुख भोगा। एक इंसान दूसरे इंसान को गाजर मूली जैसा कच्चा खा जाएगा ना, ऐसे छठे काल में तड़पना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा। बहुत सस्ता सौदा है, बहुत सस्ता सौदा है, बहुत सस्ता सौदा है। धन दौलत पैसा रुपया शौहरत सब एक किनारे रख लेना। सच्चा 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 सौदा तो वास्तव में यही है कि इस जीवन में मात्र मात्र सम्यक दर्शन खरीद लो, सम्यक दर्शन खरीद लो, सम्यक दर्शन खरीद लो। पैसे नहीं लगेंगे, कोई तुम्हारे रुपए टके हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अगर अगर दे सको, अगर दे सको तो सम्यक श्रद्धान और सच्चा विश्वास देने का प्रयास करो। किसको देना है, किसको देना है? एक आध किलो ले आना घर से, दोपहर में शाम को महाराज को बांट दे। दूसरों को सौंपना नहीं है, दूसरों को देना नहीं है, दूसरों को देने की बात नहीं है। वह श्रद्धान हमें अपने भीतर जगा के अपने आप को ही उसे समर्पित करना है। पर पहचानना हमें अपने आप को होगा, पहले पहचानना मुझे अपने आप को होगा। पर अपनी पहचान होगी कैसे? मैं कौन हूं ये मैं पहचानूं कैसे, जानूं कैसे? मैं कौन हूं? मैं अगर जीव द्रव्य हूं, मैं आत्मा हूं, ये तो बातें मैंने कई सुनी। क्यों? जैन कुल में जन्मा हुआ बच्चा भी, उसके भी पूछ जो, तो वो भी कहता है ऐसा कुछ सुना है कि मैं जीव हूं, आत्मा होता है। पर कौन आत्मा, कैसा जीव? ये तभी तभी पता चलेगा जो उस जीव से अन्य न्यारे, जीव से अलग जो अन्य द्रव्य पदार्थ है उनकी पहचान होगी। तब जब तक उनकी पहचान नहीं होगी तब तक जीव की पहचान नहीं होगी। जीव को पहचानने के लिए अजीव को भी पहचानना आवश्यक है। एक को समझने के लिए ही अनेकों को समझा जाता है। श्रद्धा एक पर ही करनी, प्राप्त एक को ही करना है। पर एक की श्रद्धा और एक को प्राप्त करने के लिए अनेकों पर श्रद्धा करते हुए ही पहुंचना एक और एक पे था। क्योंकि अजीव को समझे बिना जीव समझ में नहीं आएगा, अचेतन को समझे बिना चेतन समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने दो ही द्रव्य कहे। कितने द्रव्य पढ़ाए महाराज ने द्रव्य संग्रह की कक्षा में? आप तो सब ज्ञानी है ना। 4 महीने द्रव्य संग्रह, रत्नकरण, श्रावकाचार आदि आदि कितने आगम को आपने श्रुत मंथन के द्वारा सुना। कितने द्रव्य है, कितने द्रव्य है? आज तक तो 6 ही कहते आए, पर नेमीचंद स्वामी ने 2 ही द्रव्य कहे, जीवम अजीवम दवम। जीव जीवम धनवम जिनवर वसेण जैन निर्दिठम। जिनेन्द्र भगवान ने 2 ही द्रव्य कहे, एक जीव और एक अजीव, एक जीव और एक। आप कौन हो? आप कौन हो? आप कौन हो? अजीब हो, अजीब ही हो। जीव अजीब और तीसरा ही नया पंचम काल में अजीब ही है। अजीब नहीं है रहा, अजीब ही है। क्यों लालू? अजीब नहीं, अजीब ही है। अजीब नहीं बनना। जीव से कैसे अजीब अजीब है, अजीब से कैसा अजीब जीव है, उसको ही पहचानना है। क्योंकि जीव की पहचान तभी होगी जब हम अजीव द्रव्यों को भी पहचान लेंगे। हम अगर धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल आदि को ही नहीं जानते तो फिर जीव क्या होता है, मैं कौन हूं, आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होती है, क्या समझ में आएगा? परमात्मा बनने के लिए पहले अंतरात्मा, अंतरात्मा बनने के लिए बहिरात्मा, इन सभी अवस्थाओं को समझने की आवश्यकता है। तब कुछ काम बनेगा, अन्यथा बनने वाला नहीं, नहीं है। इसलिए छैडालाकार पंडित दौलत राम जी बहुत अच्छी बात अपनी तीसरी ढाल में कह रहे हैं। पंडित जी याद है?
इसी छेड़ाला को, मेरी जीवन यात्रा को माँ मंदिर के परिसर से ही प्रारंभ किया था। उसकी ही तीसरी ढाल की 7वें पद को हमें पढ़ना है। बहुत सारे ज्ञानी हैं टीकमगढ़ के जिनने तो छेड़ाला रट के रखा है। क्यों माता, वो रटा है ना, रटा ही है मात्र महाराज, पर भीतर कुछ नहीं उतर पाया, भीतर कुछ नहीं उतर पाया है। उस अजीव में पुद्गल धर्म अधर्म आदि के लक्षण को, काल आकाश आदि के लक्षण को यहाँ कह रहे हैं। क्योंकि समय हो गया, बहुत सारे खिसक रहे मतलब जा रहे हैं, तो वे खिसकने से पहले फिर, क्योंकि समत सागर भी खिसकने की बात कह रहे हैं अभी के अच्छा मंगल है इसलिए पुरुष तो बैठे हैं, पर माताहरों की रोटी बनाने का कहाँ मंगल, वे देख खिसक गए कुछ लोग। मतलब इधर से नहीं खिसके, वो तो जो खिसके तो खिसके ही है, बाकी भी खिसक रहे, उसके पहले समझ लेना बात को। यहाँ उन 6 द्रव्यों में से एक जीव के व्याख्यान के बाद पुनः अजीव द्रव्य को यहाँ समझा रहे हैं। पढ़ते हैं, जिनको याद है वे साथ में पढ़ने का प्रयास करें। 7वें छंद को और 8वें छंद की कुछ पंक्तियों को हम सब मिलकर दोहराने का प्रयास करते। चेतनता बिन जो अजीव है, पंचभेदता के है, पुद्गल पंचवर्ण रस गंध दो फाफरस वसु जाके है। जिय पुद्गल को चलन सहाय, धर्म द्रव्य अनुरूपी, तिष्ठत होय अधर्म सहाय, जिय बिन मूर्ति निरूपी। सकल द्रव्य को वास जहाँ में, सो आकाश पीछाने, नियत वर्तना निस्दीन सा व्यवहार काल परिमाणो। उन 6 द्रव्यों में से जीव को चेतना से युक्त कहा। बचे हुए जो अजीव द्रव्य थे उनकी पहचान यहाँ कराई जा रही है, क्योंकि एक की पहचान करने के लिए सबकी पहचान होना आवश्यक है। ऐसा कहा भी जाता है, सुना भी होगा, बिन जानते दोष गुणंते कैसे तजिएगा। ये जब तक दोष क्या है, गुण क्या है, मैं कौन हूँ, पराया कौन है, अपने कौन है, मैं अपना कौन है, ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक उनमें भेद विज्ञान कैसे होगा। और भेद विज्ञान नहीं है तो सिद्धि कहाँ से होगी। इसलिए उस मोक्ष की सिद्धि के लिए, भेद विज्ञान की भूमिका के लिए, सम्यक दर्शन की भूमिका के लिए एक एक द्रव्य के स्वरूप को यहाँ समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जीव को कह दिया, बचे हुए अजीब जीव कैसे होते हैं उसको कह रहे अचेतनता बिन जो अजीव है, पंच भेदता के है। अजीव जो चेतनता से युक्त होता है, चेतनत्व से युक्त है, वो जीव है। और जो अचेतन है, अचेतन से, चेतनत्व से रहित है, वह अजीव है। पंचभेद, 5 भेद उसके है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, जोर से बोलो, और काल। ये 5 उस अजीव द्रव्य के 5 भेद कहे गए हैं। 5 भेद उस अजीब द्रव्य के कहे गए हैं। एक एक को समझने की आवश्यकता है। पुद्गल पंच वर्ण रस गंध दो फरस वसु जाके है। ये तो शायद आप सब पढ़े ही, जाने ही, लिखे ही हो कि पुद्गल पंच 5 2 आदि स्पर्श रस गंध वर्ण आदि आदि से जो युक्त होता है वह पुद्गल होता है। क्योंकि रूपिणः पुद्गला, जो रूपी द्रव्य होता है वह पुद्गल होता है, पुद्गल ही रूपी होता है। ऐसे उस पुद्गल रूपी द्रव्य को स्पर्श रस गंध और वर्ण के निमित्त से जाना जाता है, जो पुरुषों के द्वारा निगला जाए। किसके द्वारा, किसके द्वारा माँ? आप पुरुष नहीं हो ना, आप तो पुरुष नहीं हो ना। यहाँ जितने जीव बैठे हैं वह वास्तव में पुरुष है, क्योंकि आगम में आचार्य भगवंतों ने कोई स्त्रियार्थ नहीं लिखा। लिखा क्या? तो क्या कभी आप अपना कल्याण नहीं कर सकते?
जब भी कहा जाता है पुरुषार्थ करो पुरुषार्थ करो पुरुषार्थ करो, आपने ये नहीं सोचा कि पुरुषों के प्रति पार्शलिटी की? नहीं, वहां पुरुष से मतलब पुरुष वेद पुरुष लिंग से नहीं था। आचार्य अमृतचंद स्वामी इस विषय को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, अस्ति पुरुष चिदात्मा विवर्जितो स्पर्श रस गंध वर्णा। एक एक जीव द्रव्य पुरुष है, चाहे कोई किसी वेद में क्यों ना हो, पर प्रत्येक प्रत्येक जीव पुरुष है। इसलिए पुरुषार्थ निगोदिया भी करता है और पुरुषार्थ निगंबर मुनि भी करता है, क्योंकि वह पुरुष आत्मा को कहा है ऐसा पुरुषार्थ करना है, ऐसा पुरुषार्थ करना है। जो स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है वह पुरुष पुरुषार्थ करता है, यानी जीव द्रव्य ही पुरुषार्थ करता है, पुद्गल पुरुषार्थ नहीं करता। पुद्गल कोई पुरुषार्थ नहीं करता, पुद्गल कोई पुरुषार्थ नहीं करता, क्योंकि उसमें पुरुष है ही नहीं, आत्मा है ही नहीं। जो स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त है, जो पुद्गल के द्वारा यानी जीव के द्वारा ग्रहण किया जाता है, वह भी पुद्गल है। पूर्ण गलन जिसका स्वभाव है वो भी पुद्गल है। ये इसलिए समझना जब तक विजातीय समझ में नहीं आएगा तब तक जातीय समझ में नहीं आएगा। चाहे संबंधों की बात हो चाहे द्रव्यों की बात हो, विजातीय तब समझ में आएगा, तभी जातीय समझ में आएगा। अजीव पुद्गल वह स्पर्श रस गंध वर्ण के रूप होता है। जीव पुद्गल को जल चलन सहाई धर्म द्रव्य अनुरूपी। पहला पुद्गल जो था, यहाँ जो पहला पुद्गल द्रव्य का व्याख्यान किया वह तो रूपी था। अगला जो धर्म द्रव्य है अनरूपी अरूपी, एकमात्र पुद्गल ही रूपी है। शेष पास जीव से लेकर बाकी सभी चार भी अरूपी है। धर्म अनुरूपी कैसा? जिय पुद्गल को चलन सहाई। जिय यानी जीव और पुद्गल दोनों के लिए चलने के लिए जो निमित्त भूत है, सहायक है, वह धर्म द्रव्य है। धर्म द्रव्य है, धर्म द्रव्य है। सिंदन पंडित जी यहाँ पंडित जी स्पष्ट कह रहे सहाई सहयोगी है, निमित्त है, और आप निमित्त को नहीं मानो, फिर कैसे निमित्ताधीन निमित्त विहीन हो? निमित्त को निमित्त रूप ही मानना होगा। निमित्त भले ही करता नहीं है, पर निमित्त निमित्त भूत तो है। निमित्त निमित्त भूत है। चलन सहाई जो धर्म द्रव्य है वह पुद्गल और जीव को गमन करने के लिए निमित्त करता है। तिष्ठत होय अधर्म सहाई जो रुकने के लिए ठहरने के लिए निमित्त बनता है वह अधर्म द्रव्य है। जिय बिन मूर्ति निरूपी, वह जिसकी कोई मूर्ति नहीं है ऐसा वह अधर्म द्रव्य भी अरूपी है। वह भी अरूपी है। सकल द्रव्य को वास जास में, सभी 6 द्रव्यों का जिसमें वास है, अवगाहन देना जिसका कार्य है, सो आकाश पिछानो, उसे आकाश जानो, उसे आकाश पहचानो। और नियत वर्तना निश दिन, नियत वर्तना। मोंगना जी समय देख रहे थे ना, समय की कह रहे, नियत वर्तना निश दिन सो, प्रतिदिन प्रति समय प्रति पल जो वर्तना 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 रूप है वह निश्चय काल व्यवहार काल रूपी काल को हमें समझने की आवश्यकता है। करना तो बहुत कुछ चर्चा है पर समय क्या करें, काल हो गया है, समय हो गया है, समय हो गया है। क्योंकि सागर भी कह रहे थे, समझ सागर भी कह रहे थे, समय हो गया है, आए हैं तो क्यों अभी कह रहे थे ना, वे आए हैं सो जाना है। फिर ऐसा थोड़ी होता है मोंगना जी, कोई आए है और कोई जाए है। चक्रवर्ती अल्ली, अभी विधान में
वे महाराज भी पूछ रहे थे और हमने भी देखा, जो ये आपने कल्पद्रुम विधान इतनी इतनी उत्साह आनंद के साथ संपन्न किया, तो आप सबको आनंद आया ना? माँ बोलो ना, आनंद नहीं आया? आनंद आया, आनंद आया ना? फिर आप चाहते हो कि आनंद में भंग हो जाए? कौन कौन चाहता है आनंद में भंग हो जाए? फिर जाओ, आनंद की धारा, जो आनंद की धारा बह रही है, ऐसी अखंड धारा बहनी चाहिए कि टुकड़ों टुकड़ों में बहनी चाहिए। फिर तुम लोग सोच लेना कि करना क्या है, क्योंकि देखो 4-5 महीने की जो मेहनत पुरुषार्थ समर्थ सागर जी ने किया था, उसका ही प्रतिफल प्रतिभूत कल आप सबने मिलकर वह अद्भुत धर्म प्रभावना के साथ वह रथ यात्रा संपन्न की थी। भले ही वह महावीर जयंती से जो भूमिका बनती आ रही थी, कहाँ गए वे चक्रवर्ती? बैठे क्या भाई? वे कह रहे थे महाराज तब कुबेर बने थे, अब हम चक्रवर्ती बन गए। जो ऐसे ही है हाँ तब कुबेर बने थे, अब सौधर्म बन गए हैं, ये समझना। क्योंकि गुरुजी ने हमें, मैंने तब भी एक ही बात कही थी, तब भी एक ही बात कही थी कि हम इतिहास बनाने के लिए, इतिहास मात्र रटने के लिए नहीं, इतिहास रचने के लिए ही आए हैं। तब भी इतिहास रचा गया था और कल भी इतिहास रचा गया। वह ऐसे ही आने वाले समय में इतिहास रचता ही जाए। क्योंकि अभी समर्थ सागर जी कह रहे थे हम तो टपका है, मतलब हम टपक ही गए बीच में। अब टपक ही गए सो क्या कर सकते हैं? अब टपक ही गए, आ ही गए महाराज जी, अब आ ही गए तो ठीक है। बट टपका है तो टपके को ज्यादा रोकना नहीं पड़ता है। जो है का शिखर जी वाले, तो अब मैंने तो कुछ नहीं कहा, आप सब सुन रहे थे ना। महाराज ने कहा ये तो टपका है, अब टपका है सो भाई जो टपकता है वो जल्दी जाना चाहिए, इसलिए ध्यान रखना। क्योंकि जो आनंद की धारा और जो एक साथ समाज को साथ लेकर काम करना है, क्योंकि उसके कुछ मिनट पहले महाराज भी कह रहे थे सब थके हैं, तो थके हैं तो महाराज को यहाँ रहना उचित थोड़ी न है। क्योंकि ये अभी देखो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो जो महाराजों ने कहा है मैं तो उनको आगे कह रहा हूँ, मेरे तो कहीं को रहता ही नहीं हूँ ना। हमें वे तो बहुत अच्छी प्रशंसा कर रहे थे कि महाराज ऐसे ज्येष्ठ से ना मुझे पहले हिंदी आती थी ना अभी आती है। वो तो पता नहीं, सभी महाराजों के आचार्य की सुन के 2-4 बातें दे देता हूँ, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। वे तो कहाँ विदेश फॉरेन रिटर्न है, हम तो बड़े डिग्री तक प्राप्त नहीं कर पाए, पूरी जो थी वो छोड़ के आए। वे तो कितने ज्ञानी है। हाँ, हमें तो हिंदी तक बोलनी नहीं आती ढंग से, वे कितने ज्ञानी अंग्रेजी और क्या क्या कहाँ से घूम के आए, हम कहाँ आ रहते बताओ। और फिर वैसी समाज थक गई है और इतना आनंद, इतना शुद्ध मंथन से सब कुछ प्राप्त कर लिया है। क्योंकि काम तो मोंगना जी यही वही होता है, काम तो यही होता है। अभी भी कह रहे वे मरी रह गई है, तो काम तो यही होता है, गंदगी जिसकी है उसको ही साफ करनी पड़ती है। मरी तो गंदगी होती है, अब उनने मरी फैलाई तो उनको ही साफ करनी पड़ेगी, हम क्यों करें? सही है ना मोंगना जी? अब मैंने तो कुछ नहीं कहा, वे ही कह रहे महाराज जी मरी बची। अब मरी बची फैलाई किसने? इनने ही मंथन किया, इनने ही नवनीत निकाला, मरी बची तो साफ भी वे ही करे, हम क्यों करें? वे साथ रहे तो हम करें, वे नहीं रहे तो हम भी क्यों करें? क्योंकि ऐसा ही होता है ना, घर में कोई कोई बाहर से आ जाए और घर वाले कर रहे गंदगी तो भाई साहब तुम करोगे, बाहर वाले कैसे करेंगे? अब 4 महीने का इनका घर था, हम तो पादोष न थे, हम विहार करके आए थे, अब वे रुके सो हम विचार करें। नहीं तो फिर जैसे घर वालों की, नहीं तो घर वाले कह दे कि हम तुम्हें बिठाल के जा रहे हैं, हम घूम के आ जाए, तुम्हें ताबी दे दी, तुम सौंप लो। नहीं भैया, अब तुम आओ घर है, तुम संभाल रही हो, हम नहीं संभाले है। घर तो हम तो मेहमान बन के आए थे, आपका घर तो आपका ही था। घर हमारा था ही नहीं, घर तो हमारा वो एक ही है, वहां हमें पहुंचना है। ये तो हमारी यात्रा चल रही है, ये गुरुदेव क्या घर है, गुरुदेव का मायका है, हम तो अपन उनके घर के आने वाले सदस्य है। पर ऐसा कहा जाता है जहाँ चतुर्मास होता है वह उसकी तपस्थली होती है। तो ये समत्व सागर, साख सागर और निवृत्त सागर जी की ये साधना तपस्या स्थली है। तो ऐसा अल्ली नहीं होता
कि दूसरे के हाथ में चाबी सौंप दो और कह दो तुम संभाल लो हमारे घर, तो तब तक हम घूम के आ रहे हैं। इसलिए ये ध्यान रखना, अगर वास्तव में थके हैं तो फिर विचार करें। थके हैं ना? थके हैं ना? सब लोग थके थके से लग रहे हैं। हाँ, समत्व सागर जी कह रहे हैं कि इतना हॉल आज तक नहीं भरा, तो ऐसा ही हॉल मात्र 3 के लिए नहीं भरा है, 6 को देखने के लिए भरा था, इसलिए 6 को ही देखना चाहते हैं। 3 को तो वो कई बार देख चुके, 3 साधुओं को, 2 साधुओं को वे तो कई बार देख चुके, पर जो यहाँ संगम हुआ है, एक दूसरे संघ का, साधु का परस्पर में वात्सल्य और प्रेम देखने के लिए यहाँ आए हैं, ये आप सभी का महान 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 सौभाग्य था कि समत्व सागर, साख सागर और निवृत्त सागर जैसे महान ज्ञानी तपस्वी साधुओं का जो आपको सानिध्य मिला, वह वास्तव में आपका ये अहोभाग्य ही था। क्या करें, पहुंचे तो कहाँ गए? सुखदा ए दुखदा इते आओ सामने तना, बैठ जाओ। वे तो पहुंचे थे, महाराज चतुर्मास चाने आप ही को ले जाने, क्यों अल्ली पकड़े के बैठे थे वे तो हाथ, हमें छोड़े नहीं। हमने कहा हम आए नहीं आ पाए, हमारे देखो हमसे अच्छा मिला कि नहीं, हम आते तो कछु नहीं मिलता हुआ, और उनको ले आए तो कितना आनंद आया। तो मैंने इतने अनुष्ठान करा दिए, इतने विधान करा लिए कि आपको सौभाग्य मिल गया। कि मैंने तभी कहा था कि भैया हम नहीं तो सही, भैया ही को ले जाओ। तुम्हारे लिए तो सब अच्छे ही है, पर कौन, मैंने ये थोड़ी कह रहा हूँ कि हमारी बुराई कह रहे, पर बता रहा हूँ जैसे तुमने भी ओ से यू से कह दी थी, हम भी ओ से यू सी कह रहे हैं। अब सही सही सोचो, सही सही विचार करो, क्योंकि बहुत मेहनत करते करते माताओं ने भी बहुत चौके लगा लगा के थक गए हैं बेचारे, और कौन पड़गान करेगा, कौन क्या करेगा। इसलिए पुनः समय पर, पता नहीं कहाँ समय पे मिलते हैं नहीं मिलते हैं, क्योंकि सोनू कहे हमसे तो पूछे ही नहीं महाराज ने। सोनू तुम तो बहुत पुराने हो ना, सो भैया थक गए हो, बहुत विधान हो गया, बहुत सबने आनंद भी लूट लिया, इसलिए ये पुनः समय पर, जहां जब जैसा समय मिले, क्योंकि प्रवचन सभा तो मैं जहां बैठूंगा वहां सुरई हो जाएगी है। अब कहाँ होती है, कैसी होती है, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हम थके हैं। हम तो थके हैं भाई, आप थके हो नहीं थके हो, हम तो थके हैं। हम, आप थके हो नहीं थके हो, हम तो थके हैं। मां निगोद से आते हुए 7 राजू चलते चलते हम थके हैं, अब सीधे 7 राजू के लिए गमन करना है, इसलिए हम थके हैं। ऐसे नहीं, ऐसे तो अभी कहो तो हम 50 अभी चल के दिखाए तुम्हें, ऐसे थोड़ी थके हुए हैं। मुझे नहीं कहियो, हम तो कहीं कि कहीं पहुंच जाए, पर हम पापों से थके हैं, हम विषय कसायों से थके हैं। अब सच्चे इस सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हुए हमें अपने श्रद्धा को बढ़ाने का पुरुषार्थ करना है। समय बहुत हुआ है, ये सौभाग्य, महाभाग्य जो आप सब ने मिलकर यहाँ मुनिश्री त्रय मुनिराजों के चतुर्मास में आनंद लूटा, चाहे वह वंडरफुल जैनिज्म हो, सुबह की क्लास, कक्षा आदि आदि विधान अनुष्ठान के माध्यम से हो, वह ऐसा ही श्रद्धा, ऐसा ही समर्पण हमेशा ही बना के रखना, क्योंकि समय अब तो हो ही गया, पुनः समय मिले नहीं मिले कोई भरोसा नहीं है। इसलिए समय को समय पर समझने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज की।